हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग के लिए टेंथ क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का 80 प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो आप लोग के लिए 2026 एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप लोग इसको एक एक करके ऑब्जेक्टिव को आप रिवीजन करते चलिएगा, साथ साथ में ध्यान देते हुए। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है क्या कि पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी जो होती है वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और वक्रता त्रिज्या भिन्न पूछेगी तो भिन्न ऋणात्मक होती है। और किसकी धनात्मक होती है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। इसलिए इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, दूसरा नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा। दूसरा कहा कि दर्पण की फोकस दूरी एफ है, वक्रता त्रिज्या आर के बीच में संबंध क्या है, तो एफ बराबर r/2 होता है। इसका संबंध ऑप्शन बी नजर आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन बी होगा, यूनिट देखकर मारना भी पड़ेगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा क्या कहा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम जो झुकता है वो लाल रंग है, और सबसे ज़्यादा झुक जाता है वो कौन सा रंग है, बैगनी रंग है। और इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला पांचवा नंबर प्रश्न चलिए देखिएगा, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो यह वास्तविक और उल्टा होती है। मानव नेत्र में पूछा जाएगा कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। इसको भी ध्यान से देखते चलना है। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है क्या कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, तो वह जो है वायुमंडलीय में प्रकाश के कणों को प्रकाश के किरण फैलाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, अवतल दर्पण में फोकस वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। और समतल दर्पण में पूछेगा कि क्या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या यानी कि प्रतिबिंब क्या होती है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। ऑप्शन इसका क्या होगा, किस दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और छोटा पूछेगा तो उत्तल दर्पण मारना है, ऑप्शन इसका बी होगा। अगला नंबर चलिए, निम्नलिखित में कौन सा लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट 3 अक्षर का है, तो इसलिए 3 अक्षर में 4 अक्षर का आएगा। निकट में निकट देखिए यहाँ 3 अक्षर का है, तो इसलिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। और अगर दूर रहता तो रहता उत्तल लेंस। अगला नंबर चलिए देखिएगा, 9वां नंबर, निम्नांकित में से कौन जो है उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, तो यह गैल्वेनोमीटर जो है वह उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो यह दाएं हाथ का नियम जो दिया था वह मैक्सवेल ने दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान जो होता है वह बढ़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का। अगला नंबर है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो काल्पनिक होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा कहा क्या कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो यह 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, यानी तो फिर 3600 जूल भी कह सकते हैं। इसको यूनिट चेंज करके बोला गया 3.6 × 10⁶ जूल। अगला नंबर चलिए देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वह क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, वह ऊर्जा जो वह फिर वापस दोबारा मैंने उसका उपयोग किया जाए। जैसे में इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। माने अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसका आंसर 16 का ये हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा है, तो प्राथमिक वर्ण जो होता है वह लाल नीला हरा जो है वह प्राथमिक वर्ण, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, वह आइरिस है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है कि 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिए क्या कहता है 20वां नंबर, विशालक शीशा जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, वह किसका होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन का गतिशील कण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो किसका है, तो ये आवेश का इकाई मात्रक एम्पियर घंटा होता है। एम्पियर घंटा जो होता है वो आवेश का मात्रक का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो 1 जूल पर सेकेंड के बराबर जो होता है 1 वाट के बराबर होता है। अगला नंबर, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का इकाई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो यह CO2 है। CO2 है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा क्या कहते हैं, निम्नांकित में से कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो वह है कॉपर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। CaOH सफिक्स 2 होता है। अगला नंबर देखिएगा क्या कहा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, माने क्षारीय प्रकृति का होगा। इसलिए अम्लीय का होता है 7 से कम और क्षारीय प्रकृति का जो होता है वह 7 से अधिक होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला नंबर है, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो यह 3 अबंध होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, तो C6H12O6 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा कि उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो साबुन कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं सिंगल बॉन्ड को। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो यह घटती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में से उनके धातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रम को सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। पहले लिथियम, फिर ब्रोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन होगा। अगला नंबर, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो होता है एक उपधातु है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तेजी से बढ़ते चलेंगे आगे। अगला नंबर चलिए देखिए क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो विद्युत का धनात्मक तत्व सोडियम है जो Na+ होता है। अगला नंबर है, टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया था, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में किया गया था। अगला, निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, खुला में रखने पर आग पकड़ लेती है। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या, तो अपमार्जक से शैम्पू, सर्फ एक्सल, इजी सर्फ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अपमार्जक जो होता है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में जो होता है वह सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो CNG जो होता है वह वाहन चलाने के लिए है। बाकी LPG, बायोगैस, कोयला, ये सब सभी है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 43 का। अगला नंबर चलिए देखिएगा, 2 कॉपर ऑक्सीजन को रिएक्शन किया तो इसमें कौन सा अपघटन हुआ, यानी ऑक्सीकरण हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 का ए होगा। अगला नंबर 45 नंबर चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो समीकरण संतुलित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा वह संतुलित समीकरण नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, तो उदासीन जो होता है वह जल के बराबर 7 होता है। उदासीन का pH मान कितना होगा, तो 7 के बराबर। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, जो सबसे कमजोर अम्ल होता है वह एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला नंबर क्या है सर, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, फॉर्मिक एसिड आया। फॉर्मिक अम्ल का औषधीय नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक इंग्लिश हो गया, हिंदी इसका जो होता है मेथोइनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर देखना, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या है? तो C2H5OH होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा, 52 नंबर क्या कहता है? एल्काइन जो है वह किसका, एल्काइन कौन है इसमें? तो एल्काइन इसमें C2H2 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। C6H12O6 होता, सॉरी ग्लूकोज के था उसमें, इसमें इसका क्या हो जाएगा? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C12H22O11 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है तो कितनी है? तो 3 है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर है, श्वसन जो है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है? तो अंकुरित बीज होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, अगला जो है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव का वृक्क जो है एक उत्सर्जन तंत्र का प्रणाली का हिस्सा है। 56 का सी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पानी के लिए। जाइलम जो होता है वह जल को ढोने का काम करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला नंबर है, फलों को पकाने के लिए, फलों को पकने को निम्न में से किसका नियंत्रित किया जाता है? तो एथिलीन को किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है तो वह जो है डेंड्राइट होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है, 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है आपातकाल हार्मोन है? तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वह आपातकालीन हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी। अगला नंबर है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो 270 दिन होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, अगर 280 दिया हुआ रहेगा तो 280 भी होगा, इसलिए 270 एग्जैक्ट दिया हुआ है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985 में गंगा सफाई योजना प्लान जो हुआ था शुरू हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा 64 का। अगला, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वह किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? टीबी बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से है, श्वास नली से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का जो होता है वह पाचन नहीं कर पाता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हाइपरटेंशन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर 69 नंबर चलिए देखिएगा, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो कसकूटा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो आनंदों द्वारा। हृदय में, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। बाया अलांदी बाया निलय, दाया अलांदी दाया निलय। अगला नंबर देखिएगा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? मुकुलन में जो होती है हाइड्रा का प्रजनन होता है। अगला, जनन संचारित रोग है इसमें, तो जनन संचारित रोग सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी होगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा, बस 7 क्वेश्चन और बच रहा है। 80 प्रश्न आएगा, उसमें से 40 प्रश्न बनाने का रहता है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो बाह्य दल पुंज होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी होता है, स्मॉल बी, यानी कि बी ग्रुप वाला। ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त में अगला 75 नंबर है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो होता है वह रक्त को नियंत्रित नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन जो इसमें से कौन सा है? वृद्धि के लिए जिब्रेलिन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा 77 नंबर की, हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। अगला देखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 है।
ऑप्शन सी हो जाएगा 78 का। अगला नंबर 79 नंबर देखिएगा कि एंड्रोजन जो होता है वह कौन सा हार्मोन है। एंड्रोजन जो है वह कौन सा हार्मोन है, मेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन रहता तो फीमेल हार्मोन हो जाता। मटर का अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। 2026 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। रिवीजन इसी तरह से आप लोग करते चलिएगा, बीच में आप लोग के बीच लाते रहेंगे वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।